सच्चिदानंद रूपाय परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमंगलमूर्तये प्रकृतिः पंचभूतानि ग्रहालोकाश्वरास्तथा दिशः कालश्च सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम्। प्रणाम। जय श्री राम। आदरणीय बंधुओं, माताओं, बहनों, लोक सुमंगल संवाद में आज का यह एकादश दिवसीय संवाद आज विराम की ओर है। हमने निरंतर लोक सुमंगल संवाद में सील पर चर्चा किया। कहते हैं कि मनुष्य होने के नाते हम अन्य जीवों से जो श्रेष्ठ हैं वह इस नाते से श्रेष्ठ हैं कि हमारे अंदर जीवन मूल्य है। मानवीय जीवन मूल्यों के कारण से हम दुनिया में श्रेष्ठ माने जाते हैं, सृष्टि में श्रेष्ठ माने जाते हैं। और जीवन मूल्यों में एक जो मूल्य है वह सील का है, जिसकी बातें हमने निरंतर किया कि अपने अंदर सील के कारण से क्या क्या सील के गुण है वह आने चाहिए। और कहा जाता है ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, वैसे ही गुणों की कोई सीमा नहीं है। यह उस पग की तरह है जो धीरे धीरे बनते बनते पगडंडी बन जाती है, रास्ते बन जाते हैं और उस पथ पर अनेक पथिक चलते हैं। ऐसे ही गुणों की कोई सीमा नहीं, उसको बांधा नहीं जा सकता है। कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ऐसे ही जब हम मानवीय जीवन मूल्यों की बात करते हैं तो इसमें संत ऋषियों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा ऐसे अनेक प्रकार के गुण दिखते हैं जिसको हम जीवन में अगर उतारते हैं तो हम नर से नारायण बनने की तरफ अग्रसर होते हैं। हम मानव कहलाने के योग्य बनते हैं। इस नाते से आज हमने जो चर्चा किया आज तक, उसमें धर्मशील बनने की बात किया, सत्यशील बनने की बात किया, कर्मशील बनने की बात किया, करुणाशील बनने की बात किया, सृजनशील बने, संघर्षशील बने, सहनशील बने, अध्ययनशील बने, कृपाशील बने, बलशील बने, रसशील बने, वैराग्यशील बने, ध्यानशील बने, नमनशील बने और अंत में हमको सदैव याद रखना चाहिए कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। यानी मनुष्य होने के नाते, सृष्टि में आने के नाते, जीव हो मनुष्य हो सब जो आया है सो जाएगा। इस नाते से यह जीवन मरणशील है। इसका ध्यान रख करके अपने जीवन को हम चलाते हैं, जीवन की नैया को आगे बढ़ाते हैं तो यह जीवन सुखमय होगा। हम जिस सुख शांति की कल्पना करते हैं, हम जिस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की संकल्पना करते हैं, वह संकल्पना पूर्ण होती है। हमको शारीरिक सुख भी मिलता है, मानसिक शांति भी मिलती है, आत्मिक आनंद भी मिलता है और जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष के कारण से हम अपने गृहस्थ जीवन को, हम अपने मानवीय जीवन को आगे बढ़ाते हैं।
जब हम 4 पुरुषार्थ की बात करते हैं जीवन में, तो 16 संस्कार की बात आती है, पंच यज्ञ की बात आती है, और यह सब भारतीय जीवन मूल्यों से प्राप्त होता है। और उसमें यह सील का गुण अपने को संबल प्रदान करता है। हम देवत्व की तरफ आगे बढ़ते हैं, हम मनुष्यता की तरफ आगे बढ़ते हैं, हम लोग कल्याण की तरफ आगे बढ़ते हैं, हम अंत्योदय की तरफ आगे बढ़ते हैं, हम परहित की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसको पूज्य तुलसीदास जी ने कहा कि परहित सरल धर्म नहीं भाई। तो ऐसा अगर मनुष्य योनि में हमारा जन्म हुआ है, तो हम लोग मंगल के लिए कुछ करने के लिए आए हैं, हम विश्व के कल्याण के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। हम यहां आए हैं तो हमारा जीवन में क्या क्या करना है ईश्वर ने तय करके भेजा है। ऐसे अगर आप हम उस ईश्वरीय शक्ति को मानते हैं तो, और कौन नहीं मानेगा ईश्वरीय शक्ति? सब कुछ करने के बाद भी कोई सुपर पावर है, यह सब लोग मानते हैं। वो साकार ब्रह्म की पूजा करे या निराकार ब्रह्म की पूजा करे, लेकिन कोई ताकत है, और वह ताकत जिसको कोई कहता है कि अजर अमर अविनाशी है, तो वह प्रकृति की यह पंच तत्व है। ईश्वर के बारे में कहा जाता है कि ईश्वर का न जन्म होता है न मृत्यु होती है, तो वैसे ही यह पंच तत्व है। पंच तत्व न जन्म लेता है न विलीन होता है, और इसको ही मिलाकर के यह पूरी सृष्टि बनी हुई है, पूरी सृष्टि चल रही है। इस नाते से इस प्रकृति देव को बारंबार प्रणाम है, और इनसे जो छेड़ने का दुस्साहस करेगा, और जब अति हो जाएगी, उनकी सहनशीलता जब समाप्त हो जाएगी, तो निश्चित रूप से प्रलय आता है, महामारी आती है, तो रोक नहीं सकता है। और आज जिस प्रकार से पूरे विश्व में वैश्विक संकट कोरोना का आया हुआ है, वह प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार के कारण आया हुआ है। और कई ऐसे मनीषी, कई वैज्ञानिकों ने घोषणा किया है कि अगर हम सुधरे नहीं तो ऐसे अनेक बड़े बड़े संकट आएंगे, जूझना पड़ेगा हमको। इस नाते से बंधुओं, हम प्रकृति के साथ रह करके, समरस होकर के, एक दूसरे का ख्याल रख करके हम अपने जीवन की नैया को आगे बढ़ावे। क्योंकि कहा जाता है ना, हम नारा लगाते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो, हम प्राणियों से सद्भावना की बात करते हैं, हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। इस नाते से निश्चित रूप से हमको अपने इस जीवन में जो हम संस्कार लाना चाहते हैं, उसके लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है, साधक का जीवन जीना पड़ता है, तब हम जो चाहते हैं वह मिलने वाला है। इस नाते से ऐसे कठिन समय में जो हम और आप मिलकर के संवाद किए हैं, अनेक मित्रों का इसमें सुझाव आया, अनेक मित्रों के प्रश्न आए, और उन प्रश्नों के आधार पर हम कह सकते हैं हमने विद्यार्थी जीवन में जो गीत गुनगुनाए, सील का संदेश लेकर ज्ञान के अभियान में, हमने जो संकल्प लिया सुशीलम जगद्वेन नम्रम भवेत का, वह संकल्प तब पूरा होने वाला है जब हम अपने से यह यज्ञ शुरू करेंगे। क्योंकि प्रथम गुरु से विचार है, दूसरे में हम देखेंगे तो नहीं होगा। कोई भी पूर्णांक नहीं है व्यक्ति, और अगर वह पूर्णांक हो गया तो वह देवों की श्रेणी में आ जाता है। और कई बार तो खोजने वाले देवों में भी दुर्गुण खोज लेते हैं। इस नाते से जो महात्मा बुद्ध ने कहा कि आत्मदीपो भव, तो ऋषि मुनियों ने कहा कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। यह
तपस्या अपने से शुरू करनी पड़ती है, ये यज्ञ अपने से आगे बढ़ाना पड़ता है। और हमको इस साधना में बार बार आत्मावलोकन करना पड़ता है, बार बार सिंहावलोकन करना पड़ता है, तब यह जीवन हम जिस प्रकार का चाहते हैं उस प्रकार का बन सकता है। और आज की युवा पीढ़ी से तो मेरा सादर निवेदन है कि हमारे जीवन में हम जो जो चाहते हैं वो मिलेगा, और आप जैसा जीवन चलाना चाहते हैं वैसा जीवन चलाइए। अपने अंदर जो गुण विकसित करना चाहते हैं करिए। इस सृष्टि में जिस प्रकार के जितने सुख शांति के आयाम हैं, जैसे जैसे आप चाहते हैं आनंद लेना वो ले, लेकिन अपने जीवन में जीवन मूल्यों की कहीं ना कहीं जगह होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो सील के गुण है ये अपने अंदर भी आने चाहिए, तब हम इस मानवता को, इस सृष्टि को कुछ नया दे सकते हैं। और तब यह मानव तन जो मिला हुआ है यह सार्थक होगा, और जीवन की लड़ाई को हम जीत सकते हैं। हम जो गीत गाते हैं कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो बढ़ नहीं सकेगा। इसमें प्रेम को स्थान मिलना चाहिए, इसमें करुणा को स्थान मिलना चाहिए, इसमें दया को स्थान मिलना चाहिए। और इसके लिए जिस संघर्षशीलता की हम बात करते हैं कि मनुष्य के जीवन में चुनौतियां जो आती हैं, उसमें जो व्यभिचार है, जो कायरता है, जो अराजकता है, उनके खिलाफ लड़ने की हमको ताकत भी परमात्मा दे। कहा जाता है कि जीवन मूल्य यानी सकारात्मक हमारी सोच होनी चाहिए। हमारे अंदर सत्य, धर्म, अहिंसा, करुणा, यह सब शील के सकारात्मक गुण आने चाहिए। और वह जो नकारात्मक गुण है, वह हिंसा है, अन्याय है, कायरता है, चोरी है, अपराध है, नशाखोरी है, यह सब हमारे अंदर से दूर होने चाहिए। इसी साधना का नाम हम कहते हैं कि जीवन मूल्य है। इस नाते से बंधुओं, आज हम इस संवाद को विश्राम दे रहे हैं। यह 11 दिवसीय संवाद आज विश्राम ले रहा है। आपको मैं प्रणाम करते हुए निवेदन कर रहा हूं कि अपनी यह उदात्त भारतीय संस्कृति, जिसमें हम उद्घोष करते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इस उद्घोष को आगे बढ़ाते हुए आप अपने जीवन को सदकर्मों की तरफ ले चलें और इस संस्कार से जोड़ते हुए विश्व को कल्याण का मार्ग दिखाने, यही आपसे प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।